हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, अगर आप आरआरबी जेई 2025 को टारगेट कर रहे हो और आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सर हम आरआरबी जेई की तैयारी कब से शुरू करें और कैसे करें, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आरआरबी जेई की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए और तैयारी जब आप कर रहे हैं तो आपको तैयारी में क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से चलते हैं। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें आपको इंफॉर्मेशन दे दें, ठीक है ना। जैसे हमको बात क्या करनी भाई, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, जॉन वाइज वैकेंसी देख लेते हैं और फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका। आप सभी को पता है कि आरआरबी जेई की जो वैकेंसी आ गई है भाई, उसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो 31 अक्टूबर से स्टार्ट है। 30 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट फीस सबमिट करने की आपकी 2 दिसंबर है, और अगर किसी प्रकार की गलतियां हो गई हैं तो करेक्शन विंडो जो है वो 3 से लेकर 12 दिसंबर तक ओपन रहेगा। अब बात करते हैं जरा यहाँ पर, तो कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी है। हालांकि आप देखे होंगे तो सिर्फ आरआरबी जेई लिखा है, पर इसके अंदर भी 3 पोस्ट है। पहला जूनियर इंजीनियर्स का है, फिर आपका सीएमए का है, फिर आपका डीएमएस का है। ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 2569 है। चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पास, हाँ, एलिजिबिलिटी की। जो आपसे मैंने बोला था कि कौन कौन से एलिजिबल होंगे, ध्यान रखिएगा। जूनियर इंजीनियर्स के लिए जो बच्चों ने बीटेक या डिप्लोमा बीई कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो एलिजिबल हैं। और डीएमएस के लिए भी जिन्होंने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो एलिजिबल हैं। और बात करें कि सीएमएस के लिए, तो इसके लिए आपका पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जरा पोस्ट की। तो इसमें एज लिमिट जो है वो एज लिमिट 18 से 33 साल है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। बाकी बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स होता है एज रिलैक्सेशन का, वो पूरा मिलेगा। थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं जल्दी से, तो जो मिनिमम एज लिमिट है ना, वो किसी भी कैटेगरीज के आप हो, आपका मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 साल है। कहने का मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2008 के बाद का ना हो। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज लिमिट की। तो जो बच्चे अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के हैं वो ध्यान रखें, उनका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1993 से पहले का ना हो। ओबीसी के लिए जो बच्चे 2 जनवरी 1990 से पहले के ना हो, और एससी एसटी के लिए 2 जनवरी 1998 के पहले डेट ऑफ बर्थ ना हो। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, अब बात करते हैं यहां पर, देखिएगा यहाँ पास अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको जोन वाइज वैकेंसी दी गई है। जोन वाइज वैकेंसी में ध्यान रखना है, ये आपको बस एक अनुमान मैंने दिखा दिया है, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पास आपसे बात किया गया है कितने किस जोन में कितनी वैकेंसीज है। तो घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आपका मैंने तैयार कर दिया। इसको चाहो तो आप पीपीटी बना के या क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी देखिए तो कोलकाता जोन में 628, मुंबई में 434, प्रयागराज में 162, चेन्नई में 160। ऐसे करते हुए सबसे कम जो आपकी वैकेंसीज है वो 7 है, किसमें, गुवाहाटी में। अगर हम बात करें, अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो 190, 1090 अनरिजर्व, 410 एससी, 210 एसटी, 615 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 244, और टोटल मिला के 2569। अब बात करते हैं बेटा अपने मुद्दे पे। देखिए, आरआरबी जेई 2025 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो तैयारी कब करनी चाहिए, उससे पहले हमें यह चीज जरूर पता होना चाहिए कि इसमें जो एग्जाम होते हैं कंप्यूटर बेस्ड, आपके 2 टेस्ट होते हैं, सीबीटी 1, सीबीटी 2। ये कब होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमें पता रहेगा कि एग्जाम कब देना है उसी हिसाब से तो हम तैयारी अपना स्टार्ट करेंगे ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका सीबीटी 1 होगा वो आज की डेट से, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आज की डेट से लगभग 4 महीने बाद आपको सीबीटी 1 देना पड़ेगा। अच्छा, बात करें जो सेकेंड स्टेज है सीबीटी 2 का, तो वो आपको कब देना पड़ेगा। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में 3 महीने का नियर अबाउट गैप रहता है। तो अगर हम आज से कहें तो आज से आपका सीबीटी 2 का एग्जाम जो होगा वो 7 महीने बाद होगा। तो 4 महीने बाद आप सीबीटी 1 पाएंगे और 7 महीने बाद आप सीबीटी 2 पाएंगे। तो आप सभी को पता है कि सीबीटी 1 पूरा नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस। 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे।
90 मिनट मतलब 1.5 घंटे में करना होगा 100 क्वेश्चन को। इसका मतलब बेटा कि आपको सिर्फ नॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेज करना भी आना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस पे काफी समय दिए होंगे। एक होता है बेटा प्रिपरेशन करना। प्रिपरेशन करने में बच्चों को लगता है बस मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूं, पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार कर लूं तो मैंने प्रिपरेशन कर लिया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे सिलेबस को पढ़ना, पूरे सिलेबस को कवर करना, ये सिर्फ सिलेबस का या कह लीजिए प्रिपरेशन का एक छोटा सा पार्ट है। उसके बाद कई पार्ट आते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जिससे कि आपकी स्पीड इनहेंस हो, फिर मॉक टेस्ट कई देना जिससे कि आपको टाइम मैनेज करना आता हो। तो ये सारी चीजें आपके प्रिपरेशन का हिस्सा होती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं आपसे कि आपको तैयारी कब से करनी चाहिए, तो आपकी तैयारी मैं तो कहूंगा आज से ही करनी चाहिए, आज से ही। अब बात सुनिए बेटा, ये कोई वैसा एग्जाम नहीं है जैसा सेमेस्टर में या स्कूल में आप देते थे, परसेंटेज जितना आएगा उतना अच्छा रहेगा। ये एक प्रतियोगी परीक्षा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इस परीक्षा में जो आगे रहेगा वही क्या कहते हैं पास माना जाता है। तो आज से ही मैं बोल रहा हूं तैयारी करना चाहिए। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, इवन जितनी संख्या में 2569 ही वैकेंसी है ना, मांग चलिए 25,069 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब वैकेंसी के 10 गुना ज्यादा बच्चे ऑलरेडी तैयारी करना बहुत पहले से स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कई साल से दे रहे हैं, ये भी बात समझ रहे हैं आप लोग। इसका मतलब तैयारी आपको आज से ही करनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तैयारी करना क्या है भाई, तो इसको मैं 2 स्टेप में बता दे रहा हूं। पहला काम, सीबीटी 1 से पहले आप क्या करेंगे, है ना, कि सीबीटी 1 से पहले आप क्या करना है आपको। तो ध्यान रखिए बेटा, जो सीबीटी 1 है उसमें आपका एक सब्जेक्ट आएगा मैथ, साइंस, जनरल साइंस, दूसरा सब्जेक्ट तीसरा रीजनिंग, और चौथा आपका जनरल अवेयरनेस। अब मैं कहूंगा देखो, कई बच्चों को बुरा लगता है कि सर ये बताइए हमें इस चीज पे फोकस होना चाहिए या इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, ना कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है आपकी, पर जरा सोच देखिए, 10-12 लाख फॉर्म भराएगा, 2569 वैकेंसी है, तो आपको क्या लगता है कि आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे बस हो जाएगा? तो भैया लाखों लोग स्मार्ट वे में या स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। आप अकेले नहीं स्मार्ट स्टडी करने वाले, लाखों लोग कर रहे हैं। तो जब लाखों लोग कर रहे हैं तो बात आ जाती है यहां कि अब आप स्मार्ट स्टडी कई घंटे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिए भैया, जो स्मार्ट स्टडी वाले हैं, आप कैसी भी स्टडी करिए, बहुत मन लगाए कंसंट्रेट होकर स्टडी करिए। कम से कम 2 घंटा आपको मैथ को देना पड़ेगा क्योंकि 30 क्वेश्चन इससे आएंगे। साइंस को कम से कम 2 घंटा दीजिए क्योंकि 30 क्वेश्चन मैथ और साइंस से अलग अलग 30 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 60 नंबर यहीं से आएंगे। रीजनिंग पे चूंकि 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप समय दे सकते हैं तो 1.5 घंटा डेली दीजिए, डेली। क्योंकि वैसे भी रीजनिंग थोड़ा आप लोगों को लाइट लगता है, इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1.5 घंटा आप डेली रीजनिंग दीजिए। और जनरल अवेयरनेस को भी 1.5 घंटा डेली दीजिए। क्यों? क्योंकि जनरल अवेयरनेस आपको सीबीटी किस में दिखेगा, 2 में भी दिखेगा। तो इस तरह से बेटा आपका टोटल 2 यहां 2, 4 घंटे और 3 डेढ़ डेढ़, ये हो गए 3, 7 घंटे तो आपको पूरी तरह से नॉन टेक्निकल को देना है, जिससे कि सीबीटी 1 क्लियर हो जाए। क्योंकि सीबीटी 1 नहीं क्लियर होगा, आप कितने भी धुरंधर हो टेक्निकल के, आपको टेक्निकल का पेपर देने को मिलेगा ही नहीं, है ना। तो 7 घंटे तो आपको सीबीटी 1 देना है, कब से, सीबीटी 1 एग्जाम से पहले। और टेक्निकल के लिए जो भी आप मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी है, सीएस है, कम से कम अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को डेली आप 2 से 3 घंटे दीजिए। क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में जो 3 महीने का गैप है उसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे सिवाय पछताने के। तो कम से कम आप 2 से 3 घंटा दीजिए ताकि 40 से 50% सिलेबस आपका सीबीटी 2 का, यानी कि टेक्निकल का सिलेबस सीबीटी 1 में, मतलब सीबीटी 1 एग्जाम होने से पहले ही कवर हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, जब आपका सीबीटी 1 हो जाएगा, फिर जब बारी आएगी सीबीटी 2 की, तब क्या करना है। तो यानी कि सीबीटी 1 के बाद क्या करना है, तो सीबीटी 1 के बाद ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है टेक्निकल का पोर्शन, जिसपे कम से कम आप डेली 6 घंटे देंगे। उसके बाद अब आप सुनिएगा बेटा, सीबीटी 2 में कंप्यूटर्स आते हैं, कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंट के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो कंप्यूटर और इन्वायरमेंट ये सब्जेक्ट आप सीबीटी 1 के दौरान बिल्कुल ना पढ़िए, मैं तो कहूंगा, क्योंकि ये बहुत ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। आप सीबीटी 1 एग्जाम हो जाने दो, जब आपका सीबीटी 2 का लिए तैयारी करना, तब डेली 1 घंटा कंप्यूटर पढ़ना, 1 घंटा इन्वायरमेंट पढ़ना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात करेगा हम फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो इसके लिए भी बेटा आपको मैं डेली 1 ही घंटा अभी लिखा हूं। कारण क्या है,
क्योंकि साइंस के लिए आप ऑलरेडी सीबीटी 1 में ही 2 घंटे डेली दिए हो, देखिए, और यहीं पास आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होगे, तो इसलिए मैं कहूंगा यहाँ पास आप 1 घंटा दीजिए। और ऐसे ही जनरल स्टडीज भी आप वहां पास, या जनरल अवेयरनेस भी वहां पास पढ़ ही रहे हो सीबीटी 1 के लिए, तो यहाँ पास भी आप 1 घंटे दीजिए। तो इस तरह से बेटा डेली आपको 10 घंटे देना ही पड़ेगा, चाहे आप मन लगा के पढ़िए, चाहे बिना मन लगाए बिना मन लगाए पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अगर इसमें भी डाउट है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड होके स्मार्ट स्टडी करिए कम से कम 10 घंटा, नहीं तो भैया कुछ होने जाने वाला नहीं दिख रहा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अब एमडी टेक्निकल क्लासेस, इसमें आपका क्या महत्वपूर्ण, क्या योगदान दे सकता है, क्या हेल्प कर सकता है। तो एमडी टेक्निकल क्लासेस इंजीनियर्स बैच लाया है। इंजीनियर्स बैच में कई बैच हैं। पहला जो बैच है वो कॉम्बो बैच है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का, ठीक है। इस कॉम्बो बैच में आपको सीबीटी 1 के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, सीबीटी 2 के भी सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, और जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं, जैसे क्लास पीडीएफ हो गया, वर्कशीट होगी, प्रॉब्लम शीट होगी, सब कुछ दिया जाएगा कितने में, 899 में। और यही नहीं, यहाँ पास जो एमडी क्लासेस का आप सभी को पता है, रेलवे में सीबीटी नॉन टेक्निकल के लिए एमडी क्लासेस नंबर 1 पे है, और उस नंबर 1 पे भी जो सबसे टॉप फैकल्टी हैं वो आपको नॉन टेक्निकल पढ़ाएंगे। जैसे मैथ की बात करें तो सेंटर में आप सत्यम सर को देख रहे हैं, सभी लोग, सत्यम सर के साथ मुजीब सर हैं, धुरंधर एकदम मैथ के। तो ये 2 मैथ के आपकी फैकल्टी हो गए। साइंस अगला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बात करें तो अभिषेक सर और इधर रहमान सर, साइंस के बहुत बेहतरीन टीचर, इनके हजारों वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, आप सर्च करिए, कोई भी एक क्लास उठा लीजिए डेमो के तौर पे, आपको समझ में आ जाएगा। बात करें रीजनिंग के लिए तो पवन सर हमारे रीजनिंग के टीचर्स, बेहतरीन रीजनिंग राजा। और बात करें अगर आपकी जनरल अवेयरनेस की तो हमारे पास है सोनकर सर, इनकी क्लास अगर आपको देखनी हो डेमो के तौर पे तो आप इनके नवरत्नों वाली क्लास सुबह जाती है, बड़ी फेमस क्लास है। बात करते हैं टेक्निकल की, तो टेक्निकल अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो अभय सर और उनकी टीम पूरी लगी रहेगी आपके साथ। मैकेनिकल के हैं तो संजय सर, उनकी टीम आपके साथ रहेगी। और अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो मैं और मेरी टीम आपके साथ इलेक्ट्रिकल में लगी रहेगी। सारे फीचर्स के साथ अगर सिर्फ सीबीटी 1 आप चाहते हैं तो आप इसको 699 में ले सकते हैं, और इन्हीं सारे फीचर्स के साथ अगर आप सीबीटी 2 चाहते हैं तो ये आपको 899 में मिल जाएगा, ठीक है। ये सीबीटी 2 आपको 799 में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इन बैच को आप कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे इससे जुड़ सकते हैं। तो एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना नेम मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो रजिस्टर्ड हो जाने के बाद फिर आपको कैटेगरी दिखेगी, तो एमडी टेक्निकल क्लास की कैटेगरी पे जाइएगा, सेव करिएगा। यहाँ पर आप पेड कोर्स के ऑप्शन पे जाएंगे, पेड कोर्स के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको इंजीनियर बैच के वो तीनों बैच कॉम्बो सीबीटी 1 सीबीटी 2 नजर आएंगे। आपको जो बैच सही लग रहा हो उसको आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन से परचेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन बैच आपके लिए सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का कॉम्बो बैच रहेगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और इसी अनुसार आप अपनी पढ़ाई करिए। याद रखिएगा वैकेंसी कम हो चाहे ज्यादा हो, पढ़ने वाला ही स्टूडेंट सिलेक्ट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।